बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ मुनीज़ा अदील, आज आपकी होस्ट, और आज प्रोग्राम है लज़्ज़त बाय स्किल्सटन। आज मैं हूँ आपके साथ डिफरेंट रेसिपी के साथ, डिफरेंट होस्ट के साथ। आज हम आपके साथ आज की शाम गुजारेंगे। मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ स्किल्सटन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कुलिनरी आर्ट्स को। और जो है स्किल्सटन, आप स्किल्सटन आ सकते हैं। जिस तरीके से स्किल्सटन ज्वाइन करके आज मैं आप लोगों के सामने बैठी हूँ, उन्होंने वहाँ के ट्रेनर्स ने मुझे इतनी अच्छी ट्रेनिंग दी, इतना अच्छा ट्रेन किया। इसी तरीके से आप लोग भी आ सकते हैं स्किल्सटन और वहाँ से ट्रेनिंग हासिल कर सकते हैं। स्किल्सटन की डिफरेंट ब्रांचेस हैं कराची में और हैदराबाद में भी। स्किल्सटन को कांटेक्ट करने के लिए आप उनके वेबसाइट पे जा सकते हैं www.skillston.com पे, और हमारे शो में आप लाइव कॉल कर सकते हैं 0316881020 पे। और आज मैं आप लोग के लिए एक बहुत ही डिफरेंट और मज़ेदार रेसिपी लेके आई हूँ जो आप अपने बच्चों के लिए बना सकते हैं स्नैक टाइम में, उनके लंच बॉक्स के लिए। साथ ही साथ आप बना सकते हैं ये रेसिपी अपना, जैसे वीकेंड आ रहा है आगे, तो आप वीकेंड में इवनिंग में इसको एज अ स्नैक बना सकते हैं। और जो है अपनी कोई दावत होती है तो उसमें एज अ साइड लाइन इस डिश को बना सकते हैं। तो आइए आज हम अपने किचन की तरफ चलते हैं। और जैसा कि हमें पता है कि किचन की जब बात आती है तो किचन के डिफरेंट इक्विपमेंट्स की भी बात आती है। तो फिर देखा जाए तो एनेक्स हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत आसानियाँ लेके आ गया है डिफरेंट जो है मशीनरी के थ्रू। तो उस मशीनरी को ज़रूर आप अपने किचन में लेके आएँ। जैसे कि जो है ये पिज़्ज़ा पैन है, साथ ही हमारे पास ब्लेंडर है, जूसर है, ठीक है जी। तो ये चीज़ें अपनी ज़िंदगी में आप लाएँ और आसानियाँ क्रिएट करें। एनेक्स बनाएं हमारी ज़िंदगी को आसान। आइए हमारे किचन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या रेसिपीज़ बन रही हैं। और हमारे साथ आज कौन कौन हैं। आज हमारे साथ है सिद्रा, और साथ ही साथ हमारे साथ है शुएब, मोहम्मद शुएब। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है आज यहाँ पर? बहुत अच्छा लग रहा है। आज शेफ की जगह आप हैं, इंशाल्लाह ताला हमें आपको असिस्ट करके भी बहुत अच्छा लगेगा इंशाल्लाह ताला। थैंक यू सो मच। और ये आप लोगों का प्यार था जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। ये आप लोगों का प्यार था, मोहब्बत थी, जो आप लोग कॉल करके कहते थे। तो मैं आज यहाँ पे आप लोगों के लिए आई हूँ। और शुएब, आप बताइए आपको कैसा फील हो रहा है आज यहाँ पे आके? मुझे इस अपॉर्चुनिटी के लिए काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। स्किल्सटन की तरफ से मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है, तो आई फील सो प्राउड कि मैं आज यहाँ इस शो का हिस्सा हूँ। ओके चलें, आइए अपनी रेसिपी को स्टार्ट लेते हैं हम। Sure. ठीक है, आज हम क्या बना रहे हैं? आज हम बना रहे हैं पोटैटो चिकन चीज़ क्रॉकेट्स, और साथ ही इसके साथ एक बहुत अच्छा सा सॉस बनने जा रहा है, मायो गार्लिक सॉस। और इसके साथ साथ हम बना रहे हैं पोटैटो सैंडविचेस। ये इंग्रेडिएंट्स मेरे ख्याल से हर घर में अवेलेबल होते हैं, तो आपके लिए बहुत कन्वीनियंट हो जाएगा इस रेसिपी को क्रिएट करना, बनाना। ठीक है जी। तो हमने क्या किया है कि सबसे पहले हमने जो है आलू लेके बॉईल कर लिए हैं। ठीक है जी, तकरीबन 500 ग्राम, आधा किलो जितने। चिकन हमने जो है बॉईल करके श्रेड कर लिया है। साथ ही साथ हमने यहाँ पे अनियन चॉप कर ली है, टोमेटोज चॉप कर लिए हैं, हरा धनिया चॉप कर लिया है, चीज़ ग्रेट कर लिया है हमने। ठीक है जी, और ब्रेड क्रम्स आ गए। ठीक है जी, मुझे ग्लव्स दे दीजिए। तो हम स्टार्ट लेते हैं आज की रेसिपी का। मुझे एक बोल और चाहिए होगा पॉकेट्स की फिलिंग तैयार करने के लिए। आप लोग कॉल कर सकते हैं, हमें लाइव कॉल कर सकते हैं 0316881020 पे, और कॉल करके आप अपनी हमसे बात कर सकते हैं। और हमारी रेसिपी कि उससे कोई क्वेश्चन हो, फरमाइशें आप बता सकते हैं, आप अपनी फरमाइशें कर सकते हैं हमसे। ठीक है जी। तो ये हमने पोटैटोज़ लिए थे, ये इसमें से हम ले रहे हैं, इसमें से निकाल रहे हैं। और अब हम क्रॉकेट सबसे पहले बनाएंगे। ठीक है जी, उसके बाद हम अपने सैंडविचेस की तरफ आएंगे। ठीक है जी, ये हमने पोटैटोज़ ले लिए। ठीक है जी, इसके अंदर हम चिकन ऐड करेंगे। ठीक है जी, साथ साथ इसमें जाएगी ग्रीन चिलीज़ चॉप्ड। ठीक है जी, तकरीबन 1 से 2। ठीक है जी, इसमें जाएगा क्रश्ड पेपर। ठीक है,
साथ इसमें थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे, तकरीबन 1 टीस्पून जितना हम, ठीक है जी। वाइट पेपर जाएगा इसके अंदर, ½ टीस्पून जितना। सॉल्ट जाएगा इसके अंदर अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, आपके टेस्ट के हिसाब से, ठीक है जी। ब्लैक पेपर जाएगा इसके अंदर, तकरीबन 1 टीस्पून जितना। वाइट पेपर हमने ऐड किया था शेफ? जी बिल्कुल, हमने बिल्कुल white ऐड किया है। था। मैं आपको चेक कर रही थी शेफ कि आपका फोकस है या नहीं है। बिल्कुल, मैं बिल्कुल अटेंटिव। ठीक है, तकरीबन 1 टेबलस्पून जितना हम इसमें लेमन जूस डालेंगे। जी, लेमन जूस ऐड करने की कोई ख़ास वजह है? फ्लेवर इन्हांस करेगा इसका वो, ठीक है जी। और ये इन सबको हम, इसके अंदर कोरिएंडर जाएगा तकरीबन ½ पंच जितना, ठीक है जी। और इन सबको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से, जी ठीक है जी। आप कुछ ऐड करना चाहेंगी सिद्धा, कुछ कहना चाहेंगी आप? हम थोड़ा सा आगे की तरफ आ जाइए। हाँ, आप बताइए, आप कुछ कहना चाहेंगी? नहीं, हम आपने इस क्वेश्चन से ट्रेनिंग ली है, क्या जी, क्या आपने बिल्कुल। सीखा वहाँ से? इस क्वेश्चन से अभी हम लोगों का culinary स्टार्ट है, सैलड्स हो चुके हैं और डिफरेंट फ्राइड आइटम्स भी हो चुके हैं। आजकल कॉन्टिनेंटल चल रहा है माशाल्लाह से, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस पता चल रहे हैं जो हमें आइडिया ही नहीं था, मतलब डोमेस्टिक किचन में आइडिया ही नहीं होता, बट बिल्कुल, बिल्कुल जब आप ऐसे ही। इंडस्ट्री में आ रहे हैं तो आइडिया हो रहा है कि प्रोफेशनल बहुत- ट्रेनिंग एक बिल्कुल कम्प्लीटली डिफरेंट चीज़ है, और जो है डोमेस्टिक किचन में हमारे घरेलू किचन बिल्कुल डिफरेंट होता है। कटिंग का इशू, मतलब बहुत मजा आया कि अब तो घर वाली हमें सीन नहीं आती कटिंग में, जो कटिंग हमें वैसे अंदाजा हुआ है कि बिल्कुल chef बिल्कुल। kitchen में। अच्छा, आप मुझे सॉल्ट टेस्ट करके बताएंगी ये सब कि कैसा फ्लेवर आ रहा है इसका, सॉल्ट का और हर चीज़ का? सॉल्ट सही है बिल्कुल, ओके, थैंक यू। ठीक है जी, अब हम इसके जो है क्रॉकेट शेप बनाएंगे, ठीक है, और इसके अंदर हम चीज़ फिल कर देंगे। अच्छा मुनीसा, मुझे ये बताइए कि क्रॉकेट है क्या, और इसका क्रॉकेट shape एक्चुअली होता- जो actual है होता क्या ये फ्रांस से ओरिजिनेट हुआ है। ये सबसे पहले फ्रांस में बनाई गई थी ये रेसिपी, और जो है ये वहाँ पे एज अ स्नैक आइटम जो है वहाँ पे बनाया गया, ठीक है जी। ये आप बाहर कर दीजिए, ठीक है। तो ये वहाँ की रेसिपी है, और फिर अब हर कोई इसमें अपने फ्यूजन ऐड कर देता है, ठीक है जी। तो हाँ, ये हम इसके अंदर देखिए, हमने ये फिलिंग तैयार की, इसके अंदर हमने चीज़ फिल किया, ठीक है जी। और ये जो है बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, आप यकीन करें। इस तरीके से इसको हम शेप दे देंगे, ये देखिए, बड़े बच्चे सभी बहुत शौक से खाते हैं ये, और इन्जॉय करते हैं इसको बहुत ज़्यादा, ये देखिए, ठीक है। इसको हम इस तरीके से शेप देंगे, और उसके बाद मुझे कोई प्लेट दे दीजिए ताकि मैं उसमें बना के हम ये रख दें सारे प्लेटर जी, ठीक है। ये देखिए, इस तरीके से इसको हम शेप दे देंगे, ठीक है जी। और मुझे थोड़ी सी जगह यहाँ करनी पड़ेगी, थैंक यू, हाँ, ठीक है। और इसमें इसको जो है हम ब्रेड क्रम और अंडे में कोट करेंगे, ठीक है। आप आ जाइए। ठीक है, तो शुएब और सिद्धा मेरी हेल्प करेंगे, ठीक है। ये इस तरीके से हमने इसके अंदर चीज़ फिल करना है। बहुत ही इजी रेसिपी है, इंस्टेंट रेसिपी है, और जो है बच्चे बड़े सब बहुत शौक से खाते हैं। बच्चों के लिए लंच के लिए आप बना के रख दें, उनको फ्राई करके दे दें। इवनिंग स्नैक में कोई दावत है आपके यहाँ तो आप जो है इसको बना सकते हैं, ठीक है जी। और एज अ साइड लाइन सर्व कर सकते हैं। सब बहुत शौक से खाते हैं और बहुत पसंद करते हैं इसको। इवन हम इसे फ्रोजन भी रख सकते हैं, राइट? देखिए, क्योंकि पोटैटो है तो ये बहुत ज़्यादा आप इसको टाइम तक फ्रीज़ नहीं कर सकते। आप इसको 1 या 2 दिन तक बना के फ्रिज में रख के और फिर उसके बाद आप इसको फ्राई करके यूटिलाइज़ कर सकते हैं। क्योंकि उसका मॉइस्चर की वजह से टोमेटो पोटैटो शामी कबाब तो हम बाकायदा उसको फ्रीज़ कर देते हैं, तो वो काफ़ी लॉन्ग टर्म के लिए हो जाता है हमारे लिए, तो वो काफ़ी कन्वीनियंट हो जाता है हमारे लिए। आप हमें कॉल कर सकते हैं 0316881020 पे। वैसे तो हमारा शो 6 to 7 आ रहा था, अभी PSL की वजह से जो है हमारी थोड़ी सी टाइमिंग चेंज हो गई है, बिल्कुल। तो लेकिन हमें ये पता है कि हमारे व्यूअर्स जो है हमारे शो का बहुत वेट करते हैं और देखते हैं।
स्किल्सन, आज स्किल्सन को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। स्किल्सन की वजह से वहाँ पे इतने अच्छे ट्रेनर्स हैं हमारे, जैसे कि आप शेफ़ फ़रा को देख रहे थे। शेफ़ फ़रा ने हमें इतना अच्छा ट्रेन किया, साथ ही साथ शेफ़ राना आते हैं बेकरी के इसमें, तो वो इतना अच्छा ट्रेन करते हैं। तो आप लोग स्किल्सन आइए और वहाँ से ट्रेनिंग हासिल करिए, और आप भी यहाँ पे खड़े हो सकते हैं, आप भी इसी तरीके से दूसरों को ट्रेनिंग दे सकते हैं, सिखा सकते हैं वहाँ पे आके सीख के। ठीक है, हमारी रेसिपी आज हम बना रहे हैं पोटैटो चिकन चीज़ ब्रोक्विट्स। ठीक है जी, साथ ही साथ इसके हम बनाएंगे सैंडविचेस, पोटैटो सैंडविचेस, और साथ इसके बनेंगे ये फिर आप उस तरफ ले जाइए और यहाँ पे हम ये कोट कर लेते हैं जब तक। ठीक है जी, ये हम ब्रेड क्रम्स ले लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले इसको एग में रोल करेंगे। ठीक है जी, एग में इस तरीके से हमने इसको रोल किया। ठीक है जी, और अब हम इसको ब्रेड क्रम्स में कोट करेंगे अच्छे से। ठीक है जी, इस तरीके से इसको कोट करेंगे अच्छे से हम। ठीक है, और ये हम यहाँ पे इसको रख देंगे। ठीक है जी, दोबारा हम दूसरा लेंगे, इसको हम अंडे में कोट करेंगे। ठीक है जी, इस तरीके से अच्छे से। ठीक है, और फिर इसको हम शेफ, आप क्या कहना चाहेंगे, आपने क्या क्या ट्रेनिंग्स हासिल की स्किल्सन से, और आज आप क्या कर रहे हैं आजकल आप? मैंने स्किल्सन से फर्स्ट जो है ये सीखा कि कुकिंग जो है कोई आसान काम नहीं है। फर्स्ट काफ़ी टेक्निक्स का काम होता है। बिल्कुल, हमें बहुत सारी चीज़ों के टेम्परेचर्स का पता चला। सिंपल अगर मैं आज के रेसिपी के हवाले से बात करूं तो लोगों को लगता है आलू बॉईल करना, बिल्कुल, लेकिन अगर आप आलू बॉईल करें तो आलू बॉईल करने के लिए भी आपको टेक्निक चाहिए, तो आपके आलू जो हैं वो प्रॉपर बॉईल होंगे। तो ये सारी प्रोफेशनल स्किल्स मैंने स्किल्सन से सीखी हैं, और सेकेंडली मैं जॉब कर रहा हूँ एज अ प्रोफेशनल शेफ़। तो कैसा रहा, आपने ट्रेनिंग ली, फैमिली का क्या फीडबैक रहा, मतलब फैमिली में क्या किस तरीके से कहते थे? फर्स्ट सब ने अप्रिशिएट किया मुझे काफ़ी, और सब काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं मुझे अभी भी, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जो शौक़ था एक कुकिंग का, तो हमारा उसी को मैंने रेसिपी कार्ड स्क्रीन पे आ रहा है, आप लोग देख सकते हैं रेसिपी कार्ड को भी। ठीक है जी, और इंग्रेडिएंट्स नोट डाउन कर सकते हैं। हाँ शेफ, सॉरी आपको मैंने बीच में वो किया, it's okay. आप बताइए। सो एक जो मेरा शौक़ था तो मैंने उसको प्रोफेशनल बनाने के लिए अपनी ट्रेनिंग्स ली स्किल्सन से, और स्किल्सन ने ही मुझे यहाँ तक एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया। बिल्कुल, आपको कि आप जाएं और सबको बताएं। ओके जी, मिलते हैं ब्रेक के बाद आपसे। रेसिपी यहीं पे हम स्टॉप कर रहे हैं, फिर आपको ज्वाइन करते हैं। नाज़रीन, अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया, अब हमने जो है सिर्फ और सिर्फ ब्रेड इस पे अंडा और ब्रेड क्रम्ब कोट किया है। अब हम इसको फ्राई करने लगे हैं, तो आइए इसको फ्राई करने के लिए डालते हैं और देखते हैं। ठीक है जी, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। ऑयल हमने पहले ही गर्म करने के लिए रख दिया था ताकि हमारा थोड़ा सा टाइम सेव हो जाए यहाँ पे। ठीक है जी, और ये हम इसमें ऐड करते जाएंगे। ये देखिए, तो मीठा आपने मुझसे तो मेरा एक्सपीरियंस पूछा, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा स्किल्सन के साथ? मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़बरदस्त रहा, बहुत अच्छा रहा। वहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद आज देखिए आप लोग के सामने शेफ़ फ़रा को असिस्ट कर रही थी, और अब जो है आज यहाँ पे शेफ़ फ़रा ने इतना अच्छा ट्रेन किया, स्किल्सन ने इतने अच्छे ट्रेनर्स प्रोवाइड किए हमें, इतनी अच्छी ट्रेनिंग दी हमें कि आज मैं आप लोगों के सामने शो को होस्ट कर रही हूँ। और जो है मुझे बिल्कुल आप लोगों का प्यार मोहब्बत चाहिए, और आप लोगों ने इतना प्यार और मोहब्बत दी जब भी मैं आज यहाँ पे दोबारा आप लोगों के सामने आई हूँ। और बहुत शुक्रिया उस चीज़ के लिए कि आप लोगों ने इतनी मोहब्बत दी, इतना मान दिया। तो और अब आगे भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करके आपने बताना है कि कैसी लगी आपको रेसिपी, और कैसे लगा, बच्चों को पसंद आया, बड़ों को पसंद आया, फैमिली मेम्बर्स को ज़रूर आप लोगों ने बताना है, इसका फीडबैक ज़रूर देना है।
ठीक है जी। अब जब तक ये फ्राई हो रहा है हम ऐसा करते हैं अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ आ जाते हैं। ठीक है जी, सिद्रा ये आप ठीक है इसको गोल्डन करेंगे और फिर इसको हम निकाल लेंगे। ठीक है जी। हमारी दूसरी रेसिपी क्या होगी? दूसरी रेसिपी हमारी बहुत ही मज़ेदार पोटैटो सैंडविचेस हम बना रहे हैं और जो है स्टार्ट लेते हैं। ठीक है जी, ऑयल ये रहा ऑयल। ठीक है जी, तकरीबन इसके अंदर हाफ कप से थोड़ा सा कम हम ऑयल ऐड करेंगे। ठीक है जी, अराउंड 3 टेबल स्पून। हाँ अराउंड 3 टेबल स्पून बिल्कुल। और स्पून ले लेते हैं हम। ठीक है जी, हमने ये एक लार्ज अनियन चॉप कर लिया है। ठीक है जी, हमारे कैमरामैन दिखा देते हैं। ये एक लार्ज अनियन हमने चॉप कर लिया। अब आप ये देखिए स्किल्सन से ट्रेनिंग लेने के बाद ये कितना फाइन और कितना अच्छा चॉप किया है शुएब ने। आज ये देखिए कितना ज़बरदस्त चॉप हुआ है। तो ये अब हम इसमें ऐड करेंगे। ठीक है जी, ये हमने इसके अंदर ऐड कर दिया। इसको हम थोड़ा सा सौते करेंगे। ठीक है जी, जब तक थोड़ा सा ये ट्रांसपेरेंट हो जाता है। हमें बहुत ज़्यादा इसको कुक नहीं करना है, इसको ट्रांसपेरेंट करना है थोड़ा सा ताकि जो है इसका रॉनेस ख़त्म हो जाए। ठीक है जी, थोड़ी सी ये सॉफ्ट हो जाए बेसिकली। बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए ये। और जो है ये सैंडविचेस बहुत मज़े के बनते हैं और सब बच्चे तो बहुत शौक से खाते हैं, खैर बड़े भी बहुत शौक से खाते हैं। हम तो बच्चों का खाली ऐसे नाम लगाते रहते हैं ना, और खाते तो हम भी हैं, हम भी इंजॉय करते हैं सारी ऐसी मील्स। सबसे ज़्यादा बड़े ही इंजॉय कर रहे होते हैं। और जो है ये आप बिल्कुल बच्चों को लंच में बना के दें। और जो है स्कूल्स में भी है कि हेल्दी फूड का बिल्कुल होते हैं। बिल्कुल ये ऐसे कि वो ही है। बहुत अच्छा एक ये एक डिस्पोजिशन है, बहुत अच्छी एक रेसिपी है जिसकी वजह से आप स्कूल में बच्चों को बहुत आराम से दे बिल्कुल सकते हैं। ऐसे ही है, आप स्कूल में बना के दें। आजकल वैसे भी हेल्दी आजकल क्या हमें देना ही अपने बच्चों को हेल्दी चीज़ें चाहिए ताकि जो है उनकी ग्रोथ में उनके लिए अच्छा ये चीज़ रहे। ठीक है जी, तो ये देखें ये थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो रहा है, थोड़ा सा ये सॉफ्टनेस की तरफ आ रही है अनियन हमारी। ठीक है जी, इसके बाद हम इसमें टोमेटोज़ ऐड करेंगे। ठीक है, और बताएंगे आपको कि और क्या क्या ऐड करना है। आप कॉल करें और बताएं हमें कि कैसी लग रही है आज की आपको रेसिपी, और जो है कैसा लग रहा है आपको आज हमारा यहाँ होना। अपना फीडबैक दें, हमें कॉल करें 031688811020 पे। ठीक है जी, ठीक है। अब हम इसमें टोमेटोज़ ऐड कर देंगे। टोमेटो भी हमने तकरीबन इसके अंदर एक लार्ज लिया है। ठीक है, अच्छा टोमेटोज भी हमने फाइनली चॉप्ड है। बिल्कुल फाइन चॉप ऐड किए ताकि वो बच्चों के मुंह में ना आए ना, और वो हर चीज़ प्रॉपर्ली कुक हो जाए और बच्चे फिर इंजॉय करें, और हर चीज़ का एक अपना फ्लेवर फिर एनहांस होता है इस तरीके से। फाइन चॉप हम कर लेते हैं उसको, या देखिए हर कटिंग का अपना एक फ्लेवर होता है। सही, और बेसिकली हम इंस्टेंट रेसिपीज बनाते हैं बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों का मूड जो है वो फौरन चेंज होता है। ठीक है जी, तो अगर हम फाइन चॉप ऐड करते हैं तो वो टेंडर जल्दी हो जाता है। बिल्कुल जल्दी तो टेंडर। इंस्टेंट रेसिपीज में हमारी थोड़ी सी मेहनत पहले होती है। हमें स्टोव पे रख के जो है अपना सामान वो ज़्यादा देर तक भूनना नहीं पड़ता। बिल्कुल श्योर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ठीक है जी, अब इसके अंदर हम तकरीबन 1 टीस्पून जितना क्रश पेपर डालेंगे। देखिए बच्चे इतना ज़्यादा स्पाइसी नहीं पसंद करते, तो थोड़ा लाइट ही रखेंगे। थोड़ा हम इसके अंदर तकरीबन 1 टीस्पून जितना चाट मसाला जाएगा। ठीक है जी, ब्लैक पेपर जाएगा इसके अंदर तकरीबन ½ टीस्पून जितना, सॉल्ट। ठीक है जी, ठीक है। अब इसके अंदर सॉल्ट जाएगा अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। ठीक है जी, साथ ही साथ इसके अंदर हम वाइट पेपर ऐड करेंगे। ठीक है, तकरीबन वाइट पेपर 1 पिंच जितना जाएगा, बहुत ज़्यादा हम ऐड नहीं करेंगे इसके अंदर। ठीक है, इसके साथ ही साथ इसमें हल्दी पाउडर जाएगा तकरीबन ½ टीस्पून जितना। ठीक है, ये इसको बहुत अच्छा कलर भी देगा और बहुत अच्छा फ्लेवर। ये थोड़ा सा इसके अंदर हम 1 टीस्पून जितना चिकन पाउडर ऐड कर रहे हैं। ठीक है जी, साथ ही साथ इसमें ग्रीन चिलीज जाएंगी चॉप। इन स्पाइसेस का अरोमा बहुत ज़बरदस्त आ रहा है, मतलब मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकता आपको। थैंक यू शिव। और ये धनिया बिल्कुल हम लास्ट में डालेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इसके अंदर हम तकरीबन 1 टेबल स्पून जितना लेमन जूस डालेंगे। ठीक है, और अब इसको हम मिक्स करेंगे। ये देखें, ये इसका बहुत अच्छा सा एक फ्लेवर आता है इसके अंदर। फिर हम
एंड में पोटैटोज़ डाल के इसको हम मिक्स करेंगे और बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है। और देखिए टोमेटोज़ हमारे टेंडर हो गए हैं तकरीबन। इसको हम थोड़ा सा और कुक करेंगे और फिर इसके अंदर हम टोमेटोज़ ऐड करेंगे, ठीक है। जब तक शेफ आप मुझे जो है ना इसका फ्लेवर टेस्ट करके बताइए कि कैसा फ्लेवर आ रहा है, सॉल्ट का फ्लेवर कैसा आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम, हमारे साथ कॉलर है आबिद। हेलो हेलो, आवाज़ नहीं आ रही मुझे इनकी। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। लाइन ड्रॉप हो गई, सॉरी। आप दोबारा कॉल कर सकते हैं, दोबारा कॉल करिए और फिर हमसे बात करिए। बिल्कुल बैलेंस जो है स्पाइसेस आ रहे हैं और सॉल्ट भी बिल्कुल बैलेंस्ड है मुझे तो। ओके, थैंक यू शेफ। लेकिन सॉल्ट हमें थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए क्योंकि पोटैटोज़ भी ऐड होंगे ना इसके अंदर, तो थोड़ा सा जाएगा। बट मैंने वो आपको टेस्ट जो है वो उसके अकॉर्डिंगली बताया है। ओके जी, तो ये देखिए ये हमारा तकरीबन सौते हो गया है। अब इसके अंदर हम जो है पोटैटोज़ ऐड करेंगे हमारे, ठीक है। ओके, ये थोड़ा सा उस पर कलर आएगा अभी, ये हटा दीजिए। मुझे कटिंग बोर्ड दे दीजिए। श्योर। हमारे साथ कॉलर हैं साइमा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं साइमा आप? हेलो जी वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप साइमा? जी ठीक ठाक, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। थैंक यू साइमा, थैंक यू सो मच। कुछ कहना चाहेंगी, कोई फरमाइश? मुझे कोई अच्छा सा कुछ पुलाव बनाना बता दें। इंशाल्लाह ज़रूर पुलाव बनाएंगे आपके लिए। और इसके अलावा कोई फरमाइश आपकी? नहीं, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया साइमा आपका कॉल करने का, आपका फीडबैक देने का। ये रेसिपी भी ज़रूर ट्राई करिएगा आप, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़। ब्रेड स्लाइसेस हम ले लेते हैं, ठीक है जी। और ये तकरीबन हमारी फिलिंग रेडी है। शेफ इसमें कोरिएंडर ऐड कर दीजिए और जो है इसको मिक्स करके और आप बंद कर दीजिए फ्लेम, ठीक है जी। ये हमारी फिलिंग बिल्कुल रेडी है, ठीक है। ये अब हम जो है सैंडविचेस की तरफ जा रहे हैं। हमारे क्रॉकेट्स बिल्कुल तकरीबन फ्राई होके रेडी हैं ऑलमोस्ट, प्लीज़ एक प्लेट दीजिए, ठीक है। सबसे पहले हमने मायोनीज़ लगानी है इसके ऊपर, एक स्लाइस के ऊपर, ठीक है जी। स्पून के देखें हम बैक से इस तरीके से ले रहे हैं मायोनीज़ को, ठीक है। और इसको इवनली स्प्रेड करेंगे पूरे उस पे सैंडविच पे, ताकि हमारे हर बाइट में जो है फ्लेवर इसका आए, ठीक है जी। ये इस तरीके से हमने इसको इवनली स्प्रेड करना है मायो को। बच्चे जो है मायोनीज़ और केचप ये चीज़ बहुत पसंद करते हैं और बड़ा अच्छा इसका उनको मज़ा आता है खाने में, साथ में भी खाते हैं। मेरे बच्चे तो बहुत शौक से खा रहे होते हैं, उनको तो बस केचप और मायोनीज़ बहुत पसंद है, ठीक है जी। बिल्कुल, ठीक है जी। ये देखिए हमने इसको इवनली स्प्रेड करेंगे बिल्कुल पूरे उस पर, ये देखिए। ये देखिए इसको प्रॉपर हमें स्प्रेड करना है, इस तरीके से इसको स्प्रेड कर देंगे हम इवनली, ठीक है जी। और मुझे एक और स्पून चाहिए होगी, अच्छा ये दे दीजिए, ठीक है जी। ये देखिए हमारा बैटर बिल्कुल रेडी है और बहुत मज़े का लग रहा है और बहुत ज़्यादा हमें नहीं इसको लगाना, ठीक है, इतना हो। अच्छा, आपने स्प्रेड जो किया मेयोनीज और टमाटो केचप वो आपने स्पून से किया, लेकिन आपने फिलिंग को जो है स्प्रेड करने के लिए फोक क्यों यूज़ किया? ताकि इजीली ये आ जाए और इसमें, और हम इसको इवनली स्प्रेड कर सके इसके ऊपर पोटैटोज़ को, इस वजह से, ठीक है जी। ये देखें ये बिल्कुल हमारा इसमें ये इस तरीके से हमने इसकी फिलिंग को लगा दिया इसके ऊपर, ठीक है जी।
अभी हम दूसरे सैंडविच को भी बना लेंगे। ओप्स, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। ठीक है जी, ये देखिए, इसको इस तरीके से हम स्प्रेड करेंगे बिल्कुल इवनली, ताकि हर बाइट में जो है इसका फ्लेवर है। ठीक है जी, और अब हम इसको कवर कर देंगे इस तरीके से। यूजुअली हमारी प्रैक्टिस ये होती है कि हम जो है मुझे नाइफ मिल जाएगा, ठीक है। यूजुअली हमारी प्रैक्टिस ये होती है कि हम सैंडविचेस के पहले साइड्स कट कर लेते हैं और उसके बाद जो है हम फिलिंग करते हैं। ठीक है, तो आज हम जो है आपको बता रहे हैं कि प्रॉपर सैंडविच का क्या तरीका होता है। ग्रिल पैन रख दीजिए। ठीक है जी, प्रॉपर सैंडविच का तरीका क्या होता है कि पहले आप, ठीक है, ग्रिल पैन को फ्लेम ऑन कर दीजिए। ठीक है, तो जो है पहले हम इनको ग्रिल करेंगे, फिर उसके बाद हम इसकी साइड्स को कट करेंगे। इस पर थोड़ा सा ऑयल हम ब्रश करेंगे। ऑयल और बटर हम दोनों यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, दोनों यूज़ कर सकते हैं हम। ऑयल कहाँ रख दिया आपने? या ओके, बिल्कुल लाइट सा ऑयल इस पर करेंगे हम। ठीक है, शेव आप मुझे हेल्प करिए प्लीज़ इसमें। ठीक है, ये थोड़ा सा गर्म हो जाता है तो हम इसको ग्रिल करते हैं फिर। ठीक, आप लोग कॉल कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, अपनी फरमाइशें बता सकते हैं। और पोटैटो सैंडविचेस ये हम बना रहे हैं, पोटैटो सैंडविचेस। अब साथ में आपको जो है एक जो है डिप बनाना बताती हूँ। जैसे ही इसको ग्रिल करने रखते हैं तो मैं आपको डिप बनाना बताती हूँ। बहुत मज़े का डिप, बहुत मज़े का सॉस बनता है। ठीक है जी, तो ये हमारा ग्रिल पैन अभी गरम नहीं हुआ है, तो उसको थोड़ा सा भी टाइम लगेगा गरम होने में, तो उसको हम गरम करते हैं प्रॉपर। फिर उसके बाद हम ग्रिल करेंगे ताकि इस पर बहुत अच्छे से ग्रिल मार्क्स आएंगे प्रॉपर, तो बहुत मज़े के सैंडविचेस लगेंगे और बहुत अच्छे लगेंगे। तो आया पीलिंग भी होगा और अच्छा फ्लेवर भी आएगा और थोड़ी सी क्रिस्पीनेस भी आएगी। ठीक है जी, टिशू वहाँ से आप टिशू ले लीजिए। अब हम इस पे सैंडविचेस रख रहे हैं हमारे। ठीक है जी, अब सिद्रा मुझे प्लीज़ हेल्प करिए, ये यहाँ से रिमूव कर दीजिए। थैंक यू। अच्छा जी, आ जाते हैं हमारे डिप की तरफ। ठीक है जी, हमने तकरीबन 1 कप मायोनीज़ लिया है। इसके अंदर हम चिली गार्लिक केचप जो है, चिली गार्लिक जो है वो ऐड कर रहे हैं, तकरीबन 2 टेबलस्पून जितना। ठीक है जी, साथ ही साथ इसमें जाएगा पिंच वाइट पेपर। ठीक है, साथ ही साथ इसमें जाएगा ब्लैक पेपर पिंच। ठीक है, और थोड़ी सी रेड क्रश चिली जाएगी इसके अंदर। ठीक है जी, और इसमें हम थोड़ा सा शुगर ऐड करेंगे। शुगर ऐड करने का मकसद इसको स्वीटन करना नहीं है, शुगर ऐड करने का मकसद इसका फ्लेवर इन्हांस करना है। ठीक है जी, तो ये हमारा मज़ेदार सा डिप तैयार है जी। और जो है ये बहुत कॉम्प्लीमेंट करता है। ये आप क्रॉकेट्स के साथ जो है सर्व करें, सैंडविचेस के साथ सर्व करें, बहुत मज़े का डिप बनता है। ठीक है जी, और इसमें थोड़ा सा हम जो है गार्लिक पाउडर भी ऐड करेंगे। ठीक है जी, तो ये हमारा डिप तैयार है मज़ेदार सा। और कैसा शेप सैंडविचेस के कैसे रहा, ग्रिल कैसे हो गया? ग्रिल मार्क्स बिल्कुल आ चुके हैं, बिल्कुल आ गए। आप हम इसको कटिंग करेंगे। ओके ओके, तो आप मुझे हेल्प कीजिएगा, मुझे प्लेटर ला दीजिए, तो हम इनको सर्व कर देते हैं। फर्स्ट टाइम इनकी कटिंग बोर्ड पहले दीजिएगा सिद्रा। ये प्लेटर पे। हाँ ओके, थैंक यू श्वेब, थैंक यू। और मुझे वो भी दे दीजिए नाइफ। ठीक है, तो ये जो है सैंडविचेस को अब हम इसकी साइड्स को कट करेंगे इवनली। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, ये इस तरीके से हमने इसकी साइड्स को कट कर लिया। ठीक है जी, ये देखिए, ये हमने इसके कॉर्नर्स को कट कर लिया। ठीक है,
और ये इस तरीके से हमारे सैंडविचेस देखिए, आप देखिए बिल्कुल इवन, हर साइड पे बिल्कुल इवन फिलिंग आ रही है इसकी। ठीक है जी, ये देखिए। तो ये ट्रिक्स हमें स्किल्सटन ठीक है। से अभी हम यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद और इसके बाद इसकी प्लेटिंग करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, और हमारी रेसिपीज़ ऑलमोस्ट डन पे है और अब हम प्लेटिंग की तरफ जा रहे हैं और अब हम आपको बताएंगे कि प्लेटिंग कैसे करनी है। ठीक है जी, तो जो है हमने सैंडविचेस के 4 पीस कर लिए। आप ये देखिए, एक सैंडविच के हमने फोर उसमें हमने इसको कट कर लिया। अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। ठीक है जी, और जो है आपने बताना है, ट्राई करनी है ये रेसिपी और अपना फीडबैक ज़रूर देना है कि आपको ये सैंडविचेस कैसे लगे और घर वालों को कैसे पसंद आए। और शाम में बना के बैठ जाएं अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, चाय लेके बैठ जाएं और जो है इन्जॉय करें ये मील। तो मोहब्बतें भी बढ़ती हैं और जो है मज़ा भी आता है। ठीक है जी, तो ये हमारे मज़ेदार से पोटैटो सैंडविचेस तैयार हैं। ठीक है जी, और जो है अब हम साथ साथ क्रॉकेट्स की भी प्लेटिंग करेंगे। ये देखिए। ठीक है जी, मुझे टिश्यू दीजिएगा शेफ प्लीज़। ठीक है, ये हम डिप इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। ये देखिए। ठीक है, ये हमने डिप इसके अंदर ऐड कर दिया। ये इसको हम क्लीन कर देंगे। ठीक है, ये हमने इसको अच्छे से क्लीन किया। ठीक है, ये बहुत मज़े का डिप बनता है और ये जो है बड़ा मज़ा आता है। इसको एंजॉय करें आप बना के फैमिली मेम्बर्स के साथ। ये साथ हमने चिली गार्लिक रख दिया। बिल्कुल हाई लेवल पे पहुंची हुई कि जल्दी से शो ख़त्म हो और मैं ये ट्राई करूं। बिल्कुल, और आपने ट्राई करके ज़रूर बताना है कि जो है कैसा बना है सब कुछ। ठीक है जी, ये साथ ही साथ तो मैं ये ट्राई करने वाला। बिल्कुल आपने ये रेसिपी ट्राई करनी। ठीक है जी, ये रेसिपी ज़रूर हमने ट्राई करनी है। और इसको हम ज़रा कट करके भी तो दिखाते हैं ना, अंदर से चीज़ किस तरीके से मेल्ट हो रहा है। तो मुझे वो ला के दीजिए प्लीज़। ठीक है जी, नाइफ। ये देखिए जी, और ये देखें इसमें चीज़ कितना ज़बरदस्त आ रहा है। और चीज़ ही होता है तो बच्चे कितना एंजॉय करते हैं उसको, फ्लेवर को। ठीक है जी, तो ये हम इसमें रख रहे हैं और हम हमारी प्लेटिंग में। अस्सलाम वालेकुम माहीन, कैसी हैं आप? कॉलर है माहीन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसी है माहीन आप? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक है। और आप सुनाएं, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप बहुत अच्छी हैं और आपकी रेसिपीज भी बहुत अच्छी लगी आज की। थैंक यू सो मच माहीन, आप अप्रिशिएट कर रही हैं, बहुत शुक्रिया आपका प्यार का। और ये वाली रेसिपी ज़रूर आपने ट्राई करनी है और बताना है। ओके, थैंक यू माहीन, कॉल करने का बहुत शुक्रिया। आप अपनी फरमाइशें भी कर सकते हैं कॉल करके 0316881020 पे। और जो है स्किल्सटन आइए, स्किल्स हासिल करिए और जो है ज़िंदगी में आगे बढ़े। ठीक है जी, ये देखिए हमारे बिल्कुल ये प्लेटिंग हो चुकी है और हम इसको थोड़ा सा ऐसे ही रखेंगे। क्या करना चाहिए शेफ प्लेटिंग के लिए? कुछ आइडिया दें आज हम आपको बताते हैं कि आप किस तरह इसको प्लेट करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, इस किस्म में हम लोग को ये ट्रेनिंग भी दी जाती है, हमारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं कि कैसे प्लेटिंग करनी है, किस तरीके से गार्निश करना है। ये देखिए जी कितना ज़बरदस्त इन्होंने सेट करा है इसको, किस तरीके से प्रेजेंटेशन करनी है। कलर कॉम्बिनेशन, बिल्कुल, जितनी अच्छी प्रेजेंटेशन होगी सबसे उतना बेस्ट अच्छा टेस्ट, खाने। सबसे पहले प्रेजेंटेशन देन टेस्ट, हमें ये बताया जाता है। बिल्कुल ऐसा ही इंग्रेडिएंट्स है के साथ हम अपनी जी। फूड को ज़बरदस्त जो है वो आई कैचिंग कैसे बना सकते हैं बिल्कुल। कि बच्चे बेसिकली हमारे स्नैक आज हम बना रहे हैं और बच्चों के लिए किड्स स्पेशल है। बिल्कुल किड्स स्पेशल है। और किड्स क्या शेफ, ये मील तो बड़े भी बहुत इंजॉय करते हैं बिल्कुल। देखा जाए तो, है ना। जिस तरीके से आपका दिल ललचा रहा है, अभी आप कह रहे हैं कि जैसे ही शो एंड होगा आप ये खा के बताएंगे कैसा बना है, तो जो है बड़े भी तो शौक से खाते हैं ना। ओके जी, वो ले आइए तो फिर हम इसको जो है इसको हम रखते हैं। ओके,
सिद्रा, कुछ ऐड करना चाहेंगी, कुछ कहना चाहेंगी? घर पे कैसा रहा आजकल, कैसा जा रहा है आपका? किस तरीके से जो है आपकी कुकिंग घर वालों को पसंद आ रही है? बहुत पसंद आ रही है। हम लोगों के वेज डिफरेंट हो गए हैं, हम लोग बहुत अलग, थोड़ा अलग तरीके से काम करने लगे हैं, तो मज़ा भी बहुत आ रहा है, अप्रिसिएशन भी बहुत मिल रही है। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा ये स्किल्सन ज्वाइन करके, लाइक बहुत बेहतरीन प्रोफेशन है, मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ यहाँ आकर। थैंक यू। अच्छा, ये बताइए कि एनेक्स आप यूज़ करती हैं अपने घर में? जी बिल्कुल, एनेक्स यूज़ तो क्या रिजल्ट है एनेक्स का? क्या रिजल्ट है आपके घर एनेक्स में? का बहुत फाइन रिजल्ट है, बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छी चॉपिंग, बहुत अच्छी ग्रेडिंग होती है, बहुत अच्छी। और लाइक पिज़्ज़ा, इसका जो पिज़्ज़ा स्ट्रेनर है। अच्छा, आपने पिज़्ज़ा पैन ट्राई किया है इसका? अभी तक नहीं किया, इंशाल्लाह ताला करने का प्लान है। जरूर करना है। जी बिल्कुल, और बहुत पता चला है कि बहुत अच्छी एक्सपीरियंस है। मैं तो जो है एनेक्स की जो है इसकी जो है सैंडविच मेकर जो है फौरन लेके आई, इतना ज़बरदस्त। 3 मैंने आपको पता है उसमें जो है ना 3 प्लेट्स हैं, उसके अंदर डिफरेंट तरीके से की वॉफल की है, ग्रिल है और सैंडविच मेकर है, तो इतना ज़बरदस्त है। और आप चाहें तो इसको एज अ गिफ्ट के लिए तौर पे भी लेके जा सकते हैं। वेरी गुड आइडिया कि हम गिफ्ट के लिए बहुत अच्छा हमारे लिए बिल्कुल, इसको एज अ गिफ्ट लेके जाएं तो देखिए ना लॉन्ग टर्म में यूज़ होगा तो हर कोई आपको याद भी रखेगा। और जब घर में जो है वो यूज़ होगा, ब्लेंडर यूज़ होगा, साथ सैंडविच मेकर है, इसके साथ आयरन है। जी कॉलर हैं वसीम। अस्सलाम वालेकुम वसीम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैडम, आपकी जो रेसिपी देखा मुझे तो बहुत पसंद आई। थैंक यू सो मच। सब लोगों का मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि आप लोग इतनी अच्छी अच्छी रेसिपीज हमें बताते हैं और हम फॉलो करने की कोशिश करते हैं। मैं ये जानना चाहूँगा कि मैं 1 महीने के अंदर अगर कुकिंग सीखना चाहूँ तो कोई इस तरह का इदारा है? बिल्कुल, आप स्किल्सन आ सकते हैं और स्किल्सन से आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। स्किल्सन की हमारी वेबसाइट है www.skillson.com। हमारी ब्रांचेज हैं यहाँ पे, सेंट्रल कैंपस, मेन कैंपस और हैदराबाद में भी है हमारी ब्रांच। तो आपके लिए जो नियर बाय ब्रांच हो आप वहाँ पे आके ट्रेनिंग हासिल कर सकते हैं। हेलो, ओके जी, वसीम की लाइन ड्रॉप हो गई। आप स्किल्सन आ सकते हैं, हमसे वहाँ मिल सकते हैं। वहाँ की मैनेजमेंट बहुत अच्छी ट्रेनर्स हैं। आपको 1 मंथ के अंदर जो जो डिशेस सीखनी होंगी वो आपके लिए जो है आप सीख सकते हैं वहाँ से। ठीक है जी, तो इसको वहाँ रख देते हैं। ओके, थैंक यू श्वेब, बहुत अच्छा असिस्ट किया आपने और बहुत अच्छा साथ दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सिद्रा, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा आपने असिस्ट किया और बहुत अच्छा रहा आप लोगों के साथ आज काम करना। ठीक है जी, अच्छा जी, हमने आज बनाए आप लोगों के लिए पोटैटो चिकन चीज़ी क्रॉकवेट्स, साथ ही हमने बनाया पोटैटो सैंडविचेस। मैं आपको रेसिपी रिपीट कर देती हूँ, बहुत ही इजी, बहुत इंस्टेंट रेसिपी थी। ठीक है जी, तो जो है हमने सबसे पहले जो है हमने पोटैटो चिकन चीज़ी क्रॉकेट्स बनाए। इसके अंदर हमने आलू लिए, आलू को बॉईल करके हमने मैश कर लिया। उसके बाद हमने इसके अंदर तकरीबन हमने 500 ग्राम, आधा किलो जितने आलू लिए, इसमें हमने 250 ग्राम जितना हमने चिकन ऐड किया। चिकन को भी हमने बॉईल करके और इसको श्रेड कर लिया। उसके बाद हमने चिकन ऐड किया। इसके अंदर हमने तकरीबन 1 टीस्पून जितना ब्लैक पेपर, 1/2 टीस्पून जितना वाइट पेपर, थोड़ा सा चाट मसाला 1 टीस्पून जितना इसके अंदर हमने ऐड किया। साथ ही साथ हमने इसके अंदर 1 टेबल स्पून लेमन जूस ऐड किया जो उसके फ्लेवर को बहुत इन्हांस करेगा। साथ ही साथ हमने इसके अंदर सॉल्ट डाला हस्बे ज़रूरत, हस्बे लज़्ज़त, और इसके बाद हमने इन सबको इंग्रेडिएंट्स को मिक्स किया। इसके अंदर हमने बीच में चीज़ की फिलिंग करी और उसके बाद हमने इसको अंडे में रोल करके और ब्रेड क्रम्स लगा के हमने इसको फ्राई कर लिया गोल्डन के लिए। ठीक है जी, इसके साथ हमने बनाए पोटैटो सैंडविचेस, बच्चों के लंच के लिए बहुत अच्छे रहते हैं, इवनिंग स्नैक के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले तकरीबन 3 टेबल स्पून जितना ऑयल ऐड किया। उसके बाद हमने उसके अंदर अनियन डाली, 1 लार्ज फाइन चॉप। उसके साथ ही हमने इसके अंदर 1 लार्ज जब अनियन हमारी सौते हो गई बिल्कुल ही, तो हमने इसके अंदर तकरीबन 1 लार्ज जो है टोमेटो ऐड किया। साथ ही साथ हमने इसके अंदर जब टोमेटो हमने इसके अंदर और मसाले ऐड किए, तकरीबन 1 टेबल स्पून जितना चाट मसाला डाला, हल्दी पाउडर डाला 1/2 टीस्पून जितना, इसके अंदर हमने ब्लैक पेपर डाला 1 टीस्पून, 1 टीस्पून, 1/2 टीस्पून हमने इसके अंदर वाइट पेपर
पेपर डाला, साथ ही साथ हमने इसके अंदर सॉल्ट ऐड किया और उसके बाद हमने इसको सौते करा, अच्छे से कुक करा। जब हमारे टोमेटोज टेंडर हो गए तो हमने इसके अंदर पोटैटो ऐड कर दिए और पोटैटोज़ को इसके अंदर मिक्स करके हमने इसके अंदर कोरिएंडर डाल के मिक्स करके और फ्लेम ऑफ कर दिया। उसके बाद हमने ब्रेड के स्लाइसेस लिए, उसके ऊपर मायोनीज़ लगाया, साथ ही साथ एक स्लाइस के ऊपर हमने केचप लगाया और हमने सैंडविचेस ग्रिल करे और ये हमारे सैंडविचेस आपके सामने हैं। इंशाल्लाह कल फिर दोबारा आपसे मुलाकात होगी इसी टाइमिंग पे, नहीं अब हम आपसे मंडे को मुलाकात होगी। कल आपके साथ होंगे शेफ़ राना और जो है फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ और हमारा शो देखते रहिएगा।